कॉपी लिखी थी, हाँ। वो कॉपी वहाँ पे लगा दी। अच्छा, ये हम लोग ने इस तरीके और पकड़े कैसे गए थे? नहीं, पकड़े तो नहीं गए थे हम लोग। पकड़े क्या गए थे हम लोग, बी कॉपी के पकड़े क्या, वो जरा सा एक माइनर मिस्टेक हो गया था। तो वो ऐसा था कि जब स्कूल में हम लोग लिखते हैं तो बी कॉपी सी कॉपी, मैथ में तो ज़्यादा कॉपी बन जाती हैं, तो बी कॉपी सी कॉपी तक हो जाती थी। तो उसको वहाँ पे बांधने के लिए उसको वाइट कलर का धागा मिलता है। हाँ। और जाड़े का टाइम था, तो हम लोग को वाइट कलर का धागा, हमने आकाश से बोला कि काफ़ी बांधे। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा रुको, हम धागा नहीं था, धागा लेने हम चले गए। थोड़ा बगल में इधर उधर मांगने की, सफ़ेद धागा नहीं, तो रजैया रखी थी। हाँ। आकाश ने क्या किया, उस रजैये का धागा निकाल दिया, उसी से दोनों काफ़ी बांध दी। वहाँ माइनर मिस्टेक हो गई, भाई पकड़ गए। और तुम्हारा कोई किस्सा ऐसा कोई? मेरा तो भाई क्या बताए, मेरे 4-5 फ्रेंड थे। हाँ। तो असल में सब वैसे सीट वगैरह होती ना, तो एग्जाम चलते तो सबको अलग अलग बैठाया जाता। तो उसमें से मेरा क्या होता है, एक फ्रेंड था, तो वो थोड़ा मतलब बोलता वैसे हकलाता टाइप का था। तो नकल मतलब कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो सर वो क्या हुआ, जो नकल ले जाता था उसको रेजर होती ना, तो रेजर से ब्लेड से काट देता था। तो ब्लेड से काट उसमें रख के ले जाता था। हाँ। तो मेरे जो सर थे उन्होंने मतलब देख रहे थे उसको, क्या हुआ वो बार बार पेन से लिखते थे। तो देखे रेजर का क्या काम है। हाँ। तो देखते कि ये रेजर बार बार निकाल रहा है, फिर रख रहा है कि उसका मतलब। तो जैसे वो निकाला, उसने रखा, तो उसको मतलब देखा, रेजर उठाया, क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहे क्या करो, कह रहा मतलब थोड़ा उस टाइप बोलते। तो क्या हुआ, इसे निकाला, कह रहा क्या करो, कह रहा मतलब उसको वो बोलता था। तो एक मेरी मैडम आई यार। हाँ। तो मैडम यार भाई की बहुत अच्छी थी यार, उनकी शादी हो गई थी, तो सब लड़के गए, मतलब जैसे मैडम आई तो मैडम ने थोड़ा इशारे किए कि अरे नकल नहीं। तो जो लड़का बोलता था, कह रहा मैडम मैं आप मतलब आप हमको बता सकती। तो उसी चक्कर में वो मैडम से और पूछने लगा। तो इसी में एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था याद नहीं आ रहा। हाँ। तो उसी चक्कर में वो बहुत मार खाया था, ये मतलब रेजर में वो नकल ले जाता था। अच्छा। हाँ। अबे एक बार हमारा क्या सीन था तो बताएं। जैसे हमने पेपर करने गए और पीवी सर थे, प्रेम बहादुर नाम था उनका, वो आए। अब हमने पेपर तो किया, अब हमें कुछ आए ना आए, अब हम इसको देख रहे हैं, ये कर रहा है। अब हम पता क्या गए, हमने पहले जितना लिखना लिखा, हम आगे यस बैठा था। हमने कहा दिखाओ, नहीं दिखा रहा, दिखाओ, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाओ, नहीं दिखा रहा। क्या होता, डबल सीट होती थी, एक ऊपर नीचे रखने वाला, तो उसने ए कॉपी कर ली थी, बी कॉपी कर रहा था। हमारे हाथ लंबे लंबे थे, हमने देखा पीवी उधर घूमा है, उसकी एक कॉपी उठा ली, अपनी कॉपी के नीचे लिखना चालू किया, देखा पीवी आ रहा, हमने कॉपी फेंक दी। फिर वो मार कह रहा ये क्या कर रहा, हमने कहा सर वो हमें कॉपी पर फेंक रहे थे कि लो लिख लो। इतना पेला गया, कह रहा फालतू फेल दिया, मतलब उसी कॉपी हमने छिनाई, हमने फेंका, कह रहा सर हमें कॉपी कह रहा था कि लो लिख लो। तो ये था। और टाइम फंसा के लेगा कभी नकल, टाइम है। आकाश कैसे, वो हाई स्कूल का कौन सा पेपर जिसमें फंस ले गया था नकल? आकाश तो उसमें नकल लेके गया था, जो पैंट का ऐसे जिसमें हुक नहीं लगे होते हैं। हाँ। हुक के पीछे थोड़ी सी जगह होती है, उसके अंदर घुसने के लिए गया था नकल। बहुत हिम्मत ही था भाई, पकड़ जाता तो ऐसी तेजी हो जाती। उनके पूरे लग जाते। और वो वाला सीन का बढ़िया। कभी तुम लोग वहाँ आ गए हो, जैसे कि कोचिंग वगैरह जाओ तो पहले रोड पे खड़े होना, सबका वेट करना, जब एक साथ आए उसके बाद फिर कोचिंग में जाना। अबे हम लोग पहले जाते थे जेपी पांडे की कोचिंग जो थी। हाँ, फिजिक्स पढ़ाते। हाँ भाई, पहले गए, पहले पुलिया थी, पुलिया जाके बैठना था, उसके बाद सब लौंडे अलग अलग आ रहे हैं, उसके बाद हम और जय अधिकतर या तो कार से जाते थे या तो मोस्टली तो बाइक से ही जाते थे। एक बार कार से नहीं गए थे, उसका सोख्ता तोड़ दिया था हमने। वो उदाहरण लेके आ गया कि आपके बताए क्या बोला, कह रहा आपके कोचिंग में कोई लड़का आया कार से। अब जेपी पांडे का कह रहा अबे हमारी कोचिंग में इतना अमीर लौंडा कौन पढ़ रहा जो कार से आता है। वो कह रहा हमारे कोचिंग में आए होएगा ही नहीं। फिर किसी ने बोला रितेश लाए हैं कार, तो भाई रितेश कार लाए, आपने उनका वो तोड़ दिया। हमने पैसा कितना लगेगा, पैसा लो हमसे। कह रहा पैसा ना बताओ तुमने तोड़ा कि तोड़ा? हमने हाँ सर। क्या सॉरी बोलो, हमने पैसा दे तो रहा है, क्या सॉरी बोलो? हमने सॉरी। कह रहा कोई दिक्कत नहीं, चला गया। एक बार ये सारी चीजें रही। और तुम अपना थोड़ा किस्सा बताओ। ऐसे मैथ वाले से बताओ अपनी। आजकल मारता साला क्या करता था, और इससे पेट पकड़ता था, घुमा कंटा मार देता, बैठ जाता। अच्छा, एक बात तुमने गौर करी होगी कि कोई भी स्कूल हो,
90% स्कूल में मैथ वाला जो सर होते थे वही मारते थे। मेरा तो कबूतर बना देता, वो सीधे यही बोलता है उसको कबूतर बना बुलाओ। कबूतर बन। मेरा अबे हमारे भी इधर, और एक नमन के उसमें भी तो था, वो क्या नाम है, अरे कौन था वो जो तो मारता वो था कृष्णा को, वो हम तो क्लास में रहते थे ना, कभी क्लास में अटेंड करते। एक मैम थी मेरी ड्राइंग में, हाँ। संस्कृत पढ़ाती थी, हाँ। जो जिनको डंडे से नहीं मारती थी, प्रतिभा, हाँ। कान से ही मोड़ती थी स्कूटर, उनका हम लोग ने नाम रखा हुआ था। ओ चुल्लू चुल्लू खड़ाओ 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 खड़ाओ। अबे भैया भाई पहले होता है, एक बार क्या हुआ, लंच के पहले जस्ट 5वां पीरियड उसका होता था, उसका लंच होता था, तो उसने मारा और मार दिस। फिर हमने कहा अब रुको तुम्हारे प्रिंसिपल शिकायत करेंगे। हाँ उस समय तो कुछ नहीं बोला क्लास में। अब बेचारा बंदा ने खाना नहीं खाया पूरे लंच भर, है अब खड़ा रहा, हम इधर जा रहे थे, इधर आ रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, क्या कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, हमने सर हाथ धुलने जा रहे हैं, कह चलो चलो अपने आपने लेके हाथ धुला कर जाओ खाना खाओ जाके। वो भाई बहुत डरता था भाई, लेकिन उसकी बाबू मौले खड़ा खड़ा उत्कर्ष। एक बार कौन सी यार वो थी इतिहास वाली, जो इतिहास पढ़ाती थी, सामाजिक अध्ययन क्या पढ़ाती थी, नई टीचर आई थी, 9th की बात है। नेट सामाजिक विज्ञान। हाँ अबे भाई क्या हुआ, हम टीचर आए नहीं, अब हम क्या हुआ, हम हेड डाउन करे होंगे। अब भाई हम अपना गाना नहीं गुनगुना रहे थे, हमें नहीं पता वो आ गई, आए खड़ो, हम शांत होकर खड़े हो गए, और बगल में आयुष तिवारी था, वो कैसा क्या है, हाँ आयुष तिवारी नहीं वो कार्तिक था, आयुष तिवारी बगल में बैठा। अब हम हमने ऐसे किया, हमने बोला हमने ऐसे आवाज निकाल ली, आयुष तिवारी ने हंस दिया, मैंने सोचा उसने किया, आई मारिन भट्ट कह रहे कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, करा घर पे रहते हैं, कहाँ से आओ, करा घर से आए। मतलब उन्होंने बोला कि जंगल अंगल था वो। फिर हमारा उठा, हमने भी दर्द दिया, हमने बोला हमें क्या मारा, जब आवाज वो निकाल हमें क्यों मार रहे, कह रहे तो हमको देख के गाना गा रहे थे। अबे हमने कहा मैम आप इतनी खूबसूरत थोड़ी ना जो अब आपको देख के गाना गाएंगे। हाँ फिर चलो ये सब चीजें होती रही, हम चले, फिर पूजा बैठ गई, फिर बहुत देर बाद हमको बुलाई इधर आओ ना, अच्छा जो तुमने क्या वो गलत किया ना, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। तुमने जो बहुत गलत, हमने क्या गलत बोला, हमने आपको देख गाना गाया ही नहीं। मेरे स्कूल में तो वो लड़के क्या करते, तो सब बड़े हो गए थे इंटर में, वो क्या करते अगर मैडम आती है ना थोड़ी देर साथ तो उनको देखते हो क्या मैडम, ये सिस्टम वो चलता है स्कूल में। अबे वो छोड़ो, जो फर्जन अर्जन नहीं, कौन सी मैम को बता रहा था, कौन बता रहा सेट कर लेता, अंकुश बता रहा था। अबे उसने फर्जन था, उसने मैम को ही सेट कर लिया भाई, कंप्यूटर वाली मैम को। हाँ इसे मेरे रामला में दो एक बार होती। और फिर कंप्यूटर वाली मैम का बॉयफ्रेंड और वो आपस पिले कि तुम बात क्यों कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। इतना नहीं होता, जैसे बड़े मतलब स्कूल में जब ना जब बड़े हो जाओ तब ज्यादा ध्यान देते हैं। लाइन बाजी है। अरे पेपर चल रहा था वो मतलब सब शादी नहीं हुई थी, जब पेपर जब मतलब शादी आती ना 10-15 दिन बाद आई, वो जब जिस समय अपने हमें साड़ी पहन के से देख रहे तो लड़का पेपर चल रहा, मैडम कहीं आओ क्या चाहिए आओ। मैम भी खेल जाती है कभी कभी। जय की भूसी चारा कितना है पूछ लो। अरे हाँ जय तुम बताओ, मतलब क्या थोड़ा संदिग्ध वाले क्वेश्चन भी करो यार। नहीं जय हमारा बहुत दूर बाहर से आया है ना, थोड़ा थका हुआ, बाहर से थका हुआ आया, चला आया सब खो। मेरा सवाल है। हाँ पूछो। जय बीजेपी काहे जीती थी वहां से? अच्छा हाँ यार ये बताओ भाई, सबसे अच्छा टॉपिक है, देखना आपको भी समझ में आएगा कि बीजेपी क्यों नहीं जीतती और क्यों हारती है। सीधा सवाल, सीधा प्रसारण जय सिंह के साथ। ये बताओ, ये नेता आगे आने वाले भविष्य के नेता हैं, ये बताओ। हाँ बीजेपी क्यों नहीं जीती थी? अरे बचाओ यार, तुम तुम्हारे फट्टे थोड़ी नहीं चलेंगे, तुम हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं। चुटिया भी रखे हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ गोविंद नगर से क्यों नहीं जीती थी? गोविंद नगर सीधा फंडा है कि जब वहाँ पे हिंदू वोट ही नहीं है तो कैसे बीजेपी जीतेगी? हिंदू वोट कैसे नहीं है, मतलब गोविंद नगर को हिंदू ही नहीं, हिंदू नहीं, गोविंद नगर नहीं, सीसा मऊ की बात हो रही है। अच्छा सीसा मऊ, चलो काट। तो भूसी चारा बताते हो, भूसी चारा बताओ तुम अपना यार। अच्छा वहाँ पे मुस्लिम वोट ही है, सिर्फ हिंदू वोट ही नहीं है, तो वहाँ से बीजेपी जीतने कोई मतलब नहीं है, कैसे जीत जाएगी? और फिर अयोध्या में क्यों हार गई? अयोध्या में वहाँ गरीबों का जो दुकानें थी कटवा के एडिट कर दी क्या? कितने मिनट देर की हो गई?
अबे यार बोलो, हाँ बोलो। गरीबों की जो दुकानें बनी हुई थी झोपड़पट्टी टाइप की, उसको तोड़ दिए, उन लोग को दुकानें अलाट नहीं करी, बड़ा अत्याचार। दूसरे को दुकानें बेच दी। बेचने के बाद जो गरीब आदमी थे वहाँ की जनता तो नाराज हो गई ना, बाहर के आदमी लेके वो दुकानें का वहाँ धंधा कर रहे हैं, वहाँ के आदमी का धंधा तो चौपट कर दिया ना। इस वजह से वहाँ की जनता नाराज हो गई बीजेपी से, नहीं वोट दिया, बीजेपी हार गई वहाँ से। लेकिन हाँ ये भी बात है। चलो अब आते हैं अपनी टीम के ऊपर वापस से। ये तो देखो, एक हो गया स्कूल लाइफ, एक हो गया पॉलिटिक्स, और अब तीसरा आते हैं अपनी टीम के ऊपर। ये बताओ, टीम में तुम्हें प्रणव सर की एक्टिंग कैसी लगती है? एक नंबर। वो अच्छे एक्टर हैं वो, मतलब उनकी अच्छाई दो कमी बताओ। उनकी अच्छाई ये है कि वो किसी भी चीज़ को एक्टिंग करने हो या कुछ बोलना हो तो वो उनको उनको तैयारी नहीं करनी पड़ती है। वो पहले से तैयार रहते, वो कहते एट ए टाइम पे बोलेंगे, वो तुरंत ही जो आता था वो बोल देते थे। और कमी क्या है कि अगर एक टेक में उनका वीडियो बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर वो वीडियो बन नहीं पाता बन नहीं पाता, क्योंकि जो एक बार में इंसान बोलता है वो बार बार थोड़ा ना उसको याद रहेगा, इस वजह से वो बार बार भूल जाते थे। और अपना रोहित छोटा अजय देवगन, काला अजय देवगन, वो उसका ज्यादा टाइम अजय देवगन की तरीके बाल सही करने में निकल जाता है, इस वजह से वो एक्टिंग पे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हमने जो नोटिस किया थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो तुम्हारी एक्टिंग है, डायलॉग से अच्छे तुम्हारे एक्शन बहुत तगड़े होते हैं। मतलब एक्शन पे तुम खेल जाते हो पूरा, जिसको भी लोग पसंद आ रहे हो कह रहे हैं एक्शन बहुत तगड़े, ऐसे टॉर्च लेके ऐसे। तो ऐसा क्या सीन है, एक्शन तुम्हारे इतने अच्छे कहाँ से आ जाते हैं, डायलॉग में उतना क्यों नहीं आ पाता है? सुस्त मतलब जो नाम भी दिया गया। हाँ, जैसे भूरा। और दूसरी बात ये कहता तुम इतने सुस्त हो, मतलब धीरे धीरे कैसे, जरा पन्नू बताओ कैसे बुरा जैसे शादी करते ना बुरा ले, हाँ कैसे करेंगे? नहाएगा तो भी साबुन लगा। और धोता कैसे होगा फिर? क्या सोचते हो इतना धीरे धीरे? हमें समझ नहीं आता। ठीक है, जिंदगी है, धीमे धीमे चलो। धीमे चलने में तेज चलोगे जल्दी से काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हाँ, देख ही नहीं पाओगे। धीरे चलोगे तो याद रहेगा कि हाँ ऐसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। मतलब कोई भी काम तो तेज कर दोगे सर से खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें क्या याद रहेगा? क्या धीमे बोलता वो कंट्रोल में नहीं रहता। अच्छा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हारी शादी भी हो गई है तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कहाँ धीरे कहाँ तेज करना चाहिए थोड़ा। मेरे काम से और पैसा तेज कमा चाहिए, क्या बात है। अच्छा बोलो तो ठीक है, पॉडकास्ट फिलहाल के लिए यही खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट बताना, आप भी अपने स्कूलों के बारे में बताना कि आप लोग ने क्या कैसे आप लोग नकल करे हो, कैसे पास हुए हो। पहली चीज ये था ना, को एक्टर का मूड खराब हो गया, बंद कर दे, फायदा गया। चलिए ठीक, खत्म करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ऐसे ही। और आपने और हमारी जो अदर वीडियोस हैं वो तो आपने देखी ही होंगी, वैसे ही आगे और वीडियोस आएंगी। ये तो केवल आपसे नॉर्मल टॉकिंग थी क्योंकि हम लोग लाइव आ नहीं पा रहे थे एक साथ, इसलिए पॉडकास्ट के द्वारा आपको बताया जा रहा है या बात करी जा रही है, बट बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे। ठीक है, तो खैर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय, मिलते